अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में विभिन्न संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का किया आह्वान। शहर और देहात में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीएम ने खराब मौसम के चलते अगस्त मुनि व मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थगित होने पर देहरादून से की वर्चुअल संबोधन। वर्चुअल कार्यक्रम में बोले सीएम धामी। जल प्राधिकरण के माध्यम से संचालित होगी चारधाम की यात्रा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव 25 अक्टूबर तक होंगे संपन्न। धामी सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट को कराया अवगत। अपर सचिव नितिन भदौरिया हाईकोर्ट में हुए थे पेश। भराड़ीसैंण विधानसभा में मानसून सत्र की तैयारियां पूरी। आज से शुरू होने जा रहा 3 दिवसीय मानसून सत्र। पुलिस सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके में की घेराबंदी। बिना पास किसी को विधानसभा में जाने की अनुमति नहीं। उत्तराखंड के अस्पतालों में बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। महिला डॉक्टर्स और कर्मचारियों के लिए बनेगी नई एसओपी। दून मेडिकल कॉलेज में पुलिस चौकी भी खुलेगी। कांग्रेस 22 अगस्त को ईडी कार्यालय पर करेगी प्रदर्शन। प्रदर्शन में प्रदेश के सभी नेता कार्यकर्ता होंगे शामिल। विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई से नाराजगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता दें। दून में बाजार बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। मेडिकल स्टोर की अधिकांश दुकानें बंद मिली और लोग परेशान नजर आए हैं। 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बाजार बंद रखने का फैसला। मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप समेत सभी दुकानें बंद रहेंगी। व्यापारी संगठनों ने बाजार बंद का ऐलान किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं से हो रहे अत्याचार पर बाजार बंद का ऐलान। थोड़ी ही देर में व्यापारी गांधी पार्क से आक्रोश रैली भी निकालेंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर थोड़ी ही देर में आक्रोश रैली भी निकाली जाएगी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं से हो रहे अत्याचार पर बंद का ऐलान। दस बजे से दोपहर 2 बजे तक भारत बंद के चलते बंद रहेंगी दुकानें। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं से हो रहे अत्याचार पर बंद का ऐलान। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, भारत बंद का कितना असर उत्तराखंड में नजर आ रहा है? देखिए गरिमा, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जो उनका उत्पीड़न हो रहा है, इसके विरोध में आज 2 घंटे का जो बंद का आह्वान किया गया है। और राजधानी देहरादून की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि अधिकांश जो मेडिकल स्टोर्स की जो दुकानें थी उसको बंद रखा गया है। ये जरूरी सेवाओं में आता है और लोग सुबह से ही काफी परेशान दिखे, क्योंकि देखिए मौसम बदलने के साथ ही कई बीमारियां जो हैं वो इस समय लोगों को परेशान कर रही है। और कई इसकी चपेट में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। तो सुबह से ही इस जरूरी सेवाओं के लिए लोग मेडिकल स्टोर में पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर दुकानें बंद थी। इसके अलावा अगर हम अन्य मार्केट की बात करें तो यहाँ पर हमें अधिकांश दुकानें खुलती हुई नजर आई हैं।
बाजार में पहले जैसे ही रौनक देखने को मिली है, लेकिन विशेषकर जो मेडिकल स्टोर की जो दुकानें थी वो इस समय बंद दिखाई दी है। बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, वहां पर हिंदुओं के साथ उनके साथ जो गलत तरीके का व्यवहार हो रहा है, इसके विरोध में पूरे भारत में काफी आक्रोश है। और आज राजधानी देहरादून में एक विशाल जो आक्रोश रैली है, वो तमाम जो व्यापारी वर्ग हैं या जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी ओर से भी एक विशाल आक्रोश रैली निकालने का भी निर्णय लिया गया है। तो अब से थोड़ी देर में गांधी पार्क से ये आक्रोश रैली शुरू होगी। उसके बाद जिलाधिकारी को एक ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा और ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से और तमाम जो सरकारें हैं उनसे ये अनुरोध किया जाएगा कि किसी भी प्रकार से हिंदुओं के प्रति जो जिस तरीके का अत्याचार चल रहा है, इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और कोशिश की जाए कि किसी भी प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं इस पर रोक लगाई जाए। तो कुल मिलाकर के बांग्लादेश में जिस तरीके का हंगामा देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से आगजनी देखने को मिल रही है, उसका असर भी देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन राजधानी देहरादून में जो बंद का आह्वान किया गया है गरिमा, इसका मिला जुला असर देखने को मिला है। बिल्कुल। क्या अंकित, लोगों को परेशानी भी हो रही है? क्योंकि कई जगहों से खबरें सामने आई हैं कि लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। एक तरफ हड़ताल चल रही है डॉक्टर्स की और दूसरी ओर भारत बंद, जिसके चलते जो लोग हैं वो परेशान नजर आए हैं। दुकानों के बाहर लोग इंतजार करते रहे कि दुकानें खुलेंगी, लेकिन भारत बंद का मिला जुला असर, जैसा आपने बताया, इसके चलते कई दुकानें नहीं खुली और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, लोगों में इस घटना के प्रति आक्रोश भी है गरिमा, और जो परेशानी है वो इस बंद के आह्वान ने और अधिक बढ़ा दी है, क्योंकि इस समय एक जैसा हमने बताया कि काफी बीमारियां जो है इस बदलते मौसम के साथ देखने को मिल रही है। और किसी भी दुकान की अगर हम बात करते हैं तो उससे ज्यादा जरूरी है मेडिकल की सुविधाएं। हालांकि प्रधानमंत्री जन औषधि जो केंद्र था, वो उस पे इसका असर देखने को नहीं मिला, लेकिन जो प्राइवेट जो तमाम जो मेडिकल स्टोर्स हैं और इसके अलावा भी जो अन्य दुकानें हैं, यहाँ पर इसका असर जरूर देखने को मिला है। एक राहत की बात ये रही कि जो अधिकांश जो हमारे पेट्रोल पंप हैं वो भी इस समय खुले हुए दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कतें कम हुई है। लेकिन जो मेडिकल स्टोर जिस तरीके से बंद हुए हैं, उसने चिंता को काफी बढ़ाया है। और जिस तरीके से बीमारियां इस बदलते मौसम के साथ देखने को मिल रही है, उसकी वजह से लोगों की परेशानी काफी बढ़ी है। हालांकि एक राहत की बात एक पर यह भी है कि ये सिर्फ 2 घंटे का बंद का आह्वान है। इसके बाद अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है, कोई एक्शन इसमें नहीं लिया जाता है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में ये और भी बड़ा उग्र होगा। लेकिन कुल मिलाकर के आज इस बंद के आह्वान का मिला जुला असर राजधानी देहरादून में देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। व्यापारी संगठनों ने बाजार बंद का ऐलान किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं से हो रहे अत्याचार पर बंद का ऐलान किया। दून में बाजार बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, मेडिकल स्टोर की अधिकांश दुकानें बंद और लोग परेशान नजर आए हैं। 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बाजार बंद रखने का फैसला। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप समेत सभी दुकानें बंद रहेंगी। और अगली खबर देहरादून से है। गैरसैंण विधानसभा सत्र आज से शुरू हो रहा है। गैरसैंण रूट पर जगह जगह पर लग रहा जाम। बरसाती नाले सड़क से होकर गुजर रहे, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और पहाड़ी से भी सड़क पर मलबा आ रहा है। लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। एक तरफ सत्र की शुरुआत और दूसरी ओर ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किस तरीके से गाड़ियों की लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो लगी हुई हैं और लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
तो यहाँ हम खबर आपको हम बताते हैं, कैटसन रोड पर जगह जगह लग रहा जाम। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मलबा सड़कों पर आ गया है और आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में हो रही है परेशानी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक तरफ सत्र की शुरुआत और दूसरी ओर रास्ते का यह हाल लोगों को परेशान कर रहा है। और अगली खबर है रुद्रप्रयाग से। तुंगनाथ घाटी में उफान पर नदियां, गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीण जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। आपदा की चपेट में तुंगनाथ घाटी के कई गांव। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जो गदेरे हैं वो झरनों में तब्दील हो चुके हैं और गांव में दहशत का माहौल नजर आ रहा है। ग्रामीण जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। आपदा के चपेट में तुंगनाथ घाटी के कई सारे गांव। बड़ी खबर आपको हम बता दें, रुद्रप्रयाग से खबर। तुंगनाथ घाटी में उफान पर नदियां। देहरादून से अगली खबर आपको हम बताते हैं। अंकिता हत्याकांड के 3 आरोपियों पर ट्रायल। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में भी चलेगा ट्रायल। गैंगस्टर स्पेशल कोर्ट में हत्याकांड पर आरोप तय। पुलकित आर्या, सौरभ और अंकित पर आरोप किए तय। इन्होंने मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया, ये आरोप लगाए गए, और जो विभिन्न क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियां करता था कि इन्होंने अवैध धन अर्जित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से ये कहा गया और समाज में भय बनाना। आरोपियों के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोर्ट ने इन सभी आरोपों को सही पाया। अभियोजन पक्ष की ओर से अहम बातें सामने आई हैं और आरोपियों को दोषी साबित करने के लिए ट्रायल के आदेश की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। समाज में भय बनाना, अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपियों को लेकर ये सारी बड़ी बातें कही गई। तो यहाँ जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अभियोजन पक्ष की ओर से अहम बातें कही गई। ट्रायल की अनुमति की बात सामने आई है। नैनीताल से खबर। 25 अक्टूबर से पहले प्रदेश में निकाय चुनाव। नितिन सिंह भदौरिया ने हाईकोर्ट में दी जानकारी। अपर सचिव शहरी विकास मंत्री हैं नितिन सिंह भदौरिया और हाईकोर्ट में मामले से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई। कोर्ट ने राज्य सरकार से चुनाव के संबंध में जानकारी मांगी है। राज्य सरकार ने कोर्ट में चुनाव में देरी की बताई है वजह। लोकसभा चुनाव, मानसून को निकाय चुनाव में देरी की बताई वजह। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें। नैनीताल से 25 अक्टूबर से पहले प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। नितिन सिंह भदौरिया ने हाईकोर्ट में दी जानकारी। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम देहरादून से बताते हैं। विधानसभा मानसून सत्र का आज पहला 21 अगस्त से 23 अगस्त तक चलेगा मानसून का सत्र। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित होगा सत्र। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और पहला दिन होने की बात सामने आई है। संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को सदन के पटल पर रखा जाएगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रखेंगे प्रस्ताव। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित होगा सत्र। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को सदन के पटल पर रखा जाएगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को सदन के पटल पर रखा जाएगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला जुड़ चुके हैं। शुभम, आज से सत्र की शुरुआत हो रही है। कई अहम अध्यादेशों को लेकर बातचीत की बात सामने आई है। जी बिल्कुल, देखें तो आज उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज यानी कि 21 अगस्त से शुरू होने वाला है। और इसके बाद यह सत्र जो है 3 दिन का है, क्योंकि 3 दिवसीय सत्र है जो कि 21 अगस्त से शुरू होकर 23 अगस्त तक चलने वाला है। इस सत्र की शुरुआत में जो है केदारनाथ की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत और अन्य विधायक के दिवंगत के चलते श्रद्धांजलि के चलते ये सत्र शुरू होगा। और उसके पश्चात जो है यहाँ पर कुछ अहम विधेयक भी यहाँ पर सदन के पटल पर रखे जाएंगे, जिसमें कि शहरी विकास मंत्री द्वारा एक जो विधेयक है नगर निगम उत्तर प्रदेश अधिनियम के अध्यादेश जो है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा। साथ ही साथ एक और अधिनियम जो है उनके द्वारा सदन के पटल पर रखा जाएगा। और इसके हम देखें तो इसकी तैयारियां जो है बीते दिन से ही हो चुकी है, क्योंकि दोनों ही दल, जो भाजपा सत्ताधारी दल और विपक्षी दल हैं, दोनों के द्वारा जो है अपने अपने विधानमंडलों की बैठकें कल हो चुकी है। और इस पर पूरी व्यापक चर्चा की गई है कि किस तरह से विपक्षी दलों द्वारा सरकार को घेरा जाएगा। और प्रदेश के जितने भी तमाम जो मुद्दे हैं और तमाम जो परेशानियां हैं, जैसे आपदा संबंधी हो गई और उसके जो लोगों को आपदा में जो दिक्कतें हुई है उसके संबंधी हो गई, प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात हो गई, इसको लेकर जो है विपक्षी दल सरकार को घेरने के लिए जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। पूरी तरह से जो है विपक्षी दल एकजुट हुआ है। वहीं सत्ताधारी दल की भी बैठक जो कल विधानमंडल की गई थी, तो उसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको जो है एकजुट रहकर जो है विपक्षी दलों के सवालों का करारा जवाब देने के लिए और उनके संतोषजनक जवाब देने के लिए सभी को कहा है। और इसके साथ ही जो भी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो सरकार ने अपने धामी सरकार के कार्यकाल के दौरान जो उपलब्धियां हैं
उसको भी सदन पर जो है रखा जाएगा। साथ ही तमाम जो विपक्ष के सवाल हैं उनको जो है उत्तर देने के लिए भी यहाँ पर तैयारी की गई है। तो आज से जो हम देखें तो सत्र की शुरुआत हो चुकी है और 11 बजे जो है सत्र प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि आज जो है कुछ विधेयक लाने हैं सदन के पटल पर। मुख्यमंत्री द्वारा एक जो दंगा विरोधी और निजी सार्वजनिक संपत्ति वसूली विधेयक है उसको भी सदन के पटल पर रखा जाएगा और संभावना है कि इन 3 दिनों में ही जो है इन विधेयकों को पारित कराया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में जो वनभूलपुरा की घटना हुई है उसके बाद जो है सरकार ने इस बात को देखा है कि निजी और सार्वजनिक संपत्ति को जो है कई दंगाई जो है काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं। उसके लिए वो एक अध्यादेश लेकर आई थी जिसको अब कानून की शक्ल देने के लिए अब उसको सदन के पटल पर रखा जाना है और आज से जो है इसकी पूरी जो है सत्र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि विपक्षी दल की माने तो विपक्षी दल का कहना लगातार यही है कि मात्र 3 दिन के लिए जो सत्र की अवधि रखी गई है ये बहुत ही कम है, क्योंकि करीब करीब 500 सवाल जो है विपक्षी दल के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए हैं, जो कि सरकार से उसके जवाब विपक्षी दल मांगेंगे और इसके लिए जो है सदन की अवधि बेहद ही कम बताई गई है विपक्षी दलों की ओर से। और इससे जो है जो बीते दिन विधानमंडल की बैठक हुई है विपक्षी दलों की, उसमें भी कहीं ना कहीं ये विधानमंडल जो विपक्षी दल के विधायक हैं उनमें भी कहीं ना कहीं नाराज़गी थी इसको लेकर। फिलहाल जो हम देखें तो अभी सत्र जो है शुरू हो चुका है और अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले 2 दिनों में सत्र किस तरह का रहेगा, क्योंकि जहां विपक्षी दल तमाम जो मुद्दे हैं, हाल ही में जो हमने देखा है प्रदेश में भारी बारिश के चलते जो है तबाही जैसा मंजर देखने को मिला और तमाम रेस्क्यू कार्य किए गए, जान और माल का भारी नुकसान हमने देखा है प्रदेश में। तो इसको लेकर जो है सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कांग्रेस का लगातार ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो सरकार को तैयारियां करनी चाहिए थी आपदा को लेकर, वो सरकार ने तैयारी आधी अधूरी करी, जिसके चलते भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। उसके साथ ही हम देखें तो सरकार का कहना है कि आपदा प्रबंधन में उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और तमाम जो आपदा प्रबंधन के उपाय थे उसको उसने किया है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो टकराव की स्थिति यहाँ पर विधानसभा के सदन पर रहेगी और इसमें देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो विधेयक हैं वो पारित किए जाएंगे और इसके पश्चात जो है विपक्षी दल जिस तैयारियों के साथ आया हुआ है क्या उस तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है आज जो है मानसून सत्र का पहला दिन है और आज जो है कुछ विशेष बिल्कुल कार्रवाई शुभम, तो देखिए आज ही मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। हालांकि विपक्षी लगातार इस सत्र के महज 3 दिनों के होने को लेकर सत्ता पक्ष से कई तरह के सवाल पूछ रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो शुभम सामने आई है वो फिलहाल ये कि गैरसैंण तक पहुंचने का जो रास्ता है वो फिलहाल काफी जगहों से क्षतिग्रस्त है और उत्तराखंड का मौसम जो है जिस तरीके से हमने इसके पहले भी दिखाया खबरें दर्शकों की, पूरी तरीके से रास्ते में कई जगहों पर सड़कों पर मलबा आ गया है, जो गधेरे हैं वो झरनों में तब्दील हो चुके हैं। ऐसे में लोगों का गैरसैंण तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो उसको लेकर क्या विपक्ष कुछ कह रहा है, आज किस तरीके से पहुंचेंगे जब सत्र की शुरुआत होगी, इससे जुड़ा क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, हम बताएं तो गैरसैंण ही नहीं बल्कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जितने भी उत्तराखंड के, वहाँ पर जो है क्योंकि भारी और भारी बारिश का जो है अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग के अनुसार, और उसी के अनुसार जो है भारी बारिश भी प्रदेश में देखने को मिल रही है, जिसके चलते जो है नदी नाले पूरे उफान पर है और पहाड़ी रास्तों पर जो बरसाती जो नाले निकलते हैं वो सड़क से होकर निकल रहे हैं। जगह जगह पर मलबा भरा हुआ है। हमारे द्वारा भी जब गैरसैंण की ओर आया गया तो जगह जगह पर जो है मार्ग इस तरह से बाधित मिले हुए थे और जिसके चलते जो है गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और कहीं ना कहीं इसमें जो है लोग जो अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे उसमें काफ़ी उनको परेशानी हुई, लेकिन जो है वहाँ पर जो है जेसीबी मशीनें और तमाम तरह के जो वहाँ से मलबा हटाने के लिए जो मशीनें हैं वहाँ पर तैनात की गई हैं, जो कि मलबा आने के कुछ ही समय में जो है उसको हटाकर रास्ते को जो है साफ़ करने की उनकी पूरे जो प्रयास हैं वो पूरे तरह से जो है रास्ते को साफ़ करवा रहे हैं, जिसके चलते जो है आवाजाही को ज़्यादा समय तक रुकने के लिए परेशान नहीं होना पड़ रहा है। तो आवाजाही फ़िलहाल इस तरह से सुचारू की जा रही है और जो है फ़िलहाल जो है अलर्ट मोड पर भी है, क्योंकि आपदा प्रबंधन का इस समय जो है पूरा फोकस जो है आपदा की ओर चल रहा है। किसी तरह का जान माल का नुकसान ना हो इस को लेकर जो है आपदा की टीम जो है पूरी तरह से एसडीआरएफ जो है पूरे प्रदेश में तैनात की गई है, जिससे कि कहीं ना कहीं अगर कोई आपदा की स्थिति अगर ऐसी बनती है तो वहाँ से लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया जा सके। अगर कोई भी आपदा की जद में आता है तो उनको भी वहाँ से बचाया जा सके। तो फिलहाल इस तरह की स्थिति प्रदेश में बनी हुई है। और
बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि मौसम एक तरफ लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन दूसरी जब सत्र की शुरुआत हो रही, किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे देखना बहुत अहम होगा और सत्र में क्या कुछ होता है इस पर भी नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो आज से सत्र की शुरुआत हो रही है, 3 दिवसीय मानसून सत्र गैरसैंण में इस बार आयोजित किया गया है और सत्र की शुरुआत 21 से लेकर 23 अगस्त तक होगी। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे थे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का